हेलो बच्चों, इवोल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग और आज हम इवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन के क्या एविडेंसेस हैं, क्या सबूत हैं। इवोल्यूशन मतलब विकास हुआ है तो इसके कुछ सबूत दीजिए, है ना, कुछ बताइए जिससे हमें पता चले कि हाँ विकास हुआ है। देखिए इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन ये कहता है कि जो भी प्राणी, जो भी ऑर्गेनिज्म आज आपको जैसे दिख रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, वो एज इट इज़ नहीं बना था, वो कुछ दूसरे रूप में बने थे। धीरे धीरे उनमें विकास होता गया, उनका जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और वो इतने फिर डेवलप ऑर्गेनिज्म बने। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बींग्स को ले लो, अपने आप को ले लो। क्या हम ऐसे थे जैसे आज जितने मॉडर्न हम आज दिख रहे हैं, ऐसे नहीं थे ना। मतलब आप अपना विकास देखिए, अपने विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसको देखिए, तो आप अर्ली मैन्स को कैसे देखते हो। अर्ली मैन बहुत कुरूप थे, ऐसे चलते थे, और पीछे जाएंगे तो अपने चारों पैरों पर चलते थे, है ना। फिर धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट होता गया, उनका आईक्यू लेवल बढ़ता गया और वो अपने 2 पैर से चलना शुरू किए और 2 हाथों का यूज़ वो अदर काम के लिए करने लगे। यानी एक सीरीज पूरा है। और ये इवोल्यूशन होने में, ये विकास होने में हज़ारों, लाखों, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो हर एनिमल, मतलब हमने क्या स्टार्टिंग से जब हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ आपको बता रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या बताया था कि सबसे पहले धरती पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप हुए, मल्टी सेलुलर बने। फिर मल्टी सेलुलर में भी सबसे लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डेवलप हुए, है ना। जब हम लोग फाइलम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद प्रोटोजोआ से और डेवलप जाते हैं तो प्रोटिस्टा बने, फिर प्रोटिस्टा से सिलेंट्रेटा बने, टीनोफोरा बने, प्लैटीहेल्मिन्थेस बने। मतलब एक लेवल है, एक सीरीज है एवोल्यूशन की। ठीक है, तो वही चीज़ हमें देखना है कि एवोल्यूशन हुआ है, इसके सबूत कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहला सबूत हमें फोसिल से मिलता है। फोसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बोन्स, टीथ, शेल, रूट्स etc फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब जब हम खुदाई करते हैं तो हमें नीचे जो बहुत प्राचीन समय में जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बॉडी के हार्ड पार्ट्स के कुछ रिमेन्स मिलते हैं, जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ पहले ऑर्गेनिज्म ऐसा था, अब ऐसा है। समझ रहे हैं ना। कुछ तरह के फॉसिल्स, कैसे फॉसिल्स बनते हैं, जैसे इंटैक्ट फॉसिल्स। ये टाइप ऑफ फॉसिल्स हैं, ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। इंटैक्ट फॉसिल्स क्या है? ब्यूरिड इन आइस, नो डिके। जैसे आइस में मान लीजिए पोलर रीजन पर कोई पहले एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म रहता था और वहाँ पे आइस के बीच में वो ब्यूरिड हो गया, मतलब दब गया, तो वो क्या होगा? आइस में कोई चीज़ रखेंगे तो उसकी बॉडी तो डिके ही नहीं होगी, एज इट इज़ उसकी बॉडी मिलेगी, जैसा वो था वैसे ही वैसे उसकी बॉडी उसमें क्या रहेगी? प्रिजर्व रहेगी। तो इसको, इस तरह के फॉसिल्स को बोलते हैं इंटैक्ट फॉसिल्स, जो कि आइस में मिलते हैं और वहाँ पे डिकेइंग नहीं होता। मतलब अभी आप फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं, कोई खाना या कुछ भी खाने पीने की चीज़ आप फ्रिज में रखते हैं तो उसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, क्योंकि बैक्टीरियल जो एंजाइम होते हैं वो उतने कम टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से डिके नहीं हुआ और पूरा का पूरा एनिमल वैसे के वैसे मिल जाएगा। ऐसा एक एग्जाम्पल मिला था वूली मैमोथ का। ये मैमोथ क्या होते हैं? हाथी जैसे होते हैं, इनका एलिफेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बिग एलिफेंट आप कह सकते हैं। तो ये आइस वाले रीजन में, मतलब पोलर रीजन में रहते रहे होंगे और आइस में, बर्फ में इनकी बॉडी पूरी दब गई और जब खुदाई हुई तो एज इट इज़ उनकी बॉडी पूरी वैसे की वैसे मिली और अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन इनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ विकास हुआ था, पहले एलिफेंट की ऐसी प्रजातियाँ भी धरती पर थी। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉसिल है वो है पेट्रीफाइड फॉसिल्स, टर्न इनटू रॉक्स। क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जैसे मर गया और वो दब गया, ठीक है, दबने के बाद उसके ऊपर मिट्टी, अगल बगल चारों तरफ से उसको मिट्टी ने कवर कर लिया। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो मिट्टी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी बॉडी भी, उसकी बॉडी के ऑर्गेनिक पार्ट उस रॉक्स के इनऑर्गेनिक पार्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं और पत्थरों पर उसके पूरे, मतलब बॉडी के पार्ट्स जो है छप जाते हैं, या उसकी बॉडी का कोई रिमेन्स या हार्ड पार्ट्स उसमें हमें रॉक्स में मिलता है। इस तरह के फॉसिल्स जो रॉक में मिलते हैं, टर्न इनटू रॉक, या पत्थर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स। उसके बाद कंप्रेशन फॉसिल्स। कंप्रेशन मतलब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंप्रेस हो जाना, कंप्रेस मतलब दब जाना। फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉक है और ये एक रॉक है, दोनों रॉक के बीच में कोई ऑर्गेनिज्म कंप्रेस हो गया है, दब गया है, तो रॉक्स पर जो उसकी छवि जो है जो छप जाएगी उसी को हम बोलेंगे कंप्रेशन फॉसिल। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे बड़ा सा रॉक इधर है, इधर भी एक बड़ा सा रॉक है, बीच में एक ऑर्गेनिज्म है जो इसके बीच में क्या हो जाएगा? दब जाएगा। तो जो उसका फॉसिल, जो अवशेष इस पे रॉक पर, जो पत्थर पर उसके चिन्ह मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन फॉसिल्स। कोप्रोलाइट्स फॉसिल, ये क्या होते हैं? ये फॉसिलाइड फेसेस होते हैं, फीसेस,
मतलब जो पहले ऑर्गेनिज्म थे उनके फीसेस मिलते हैं और उन फीसेस को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। फीसेस मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यहाँ पे हम फीसेस किसको कह रहे हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब किसी पुराने ऑर्गेनिज्म का आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहीं मिल गया तो उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को देखकर आप उसके खान पान का पता लगा सकते हैं। ठीक है। पैलिनोफोसिस, पैलिनोफोसिस क्या है? पॉलन ग्रेन्स। मान लीजिए कोई प्लांट्स पहले था अब नहीं है, उसके पॉलन ग्रेन्स आपको कहीं मिल गए तो पॉलन ग्रेन्स को देखकर भी हम ये जान लेते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है। देखिए पहले पॉलन ग्रेन्स ऐसे थे, अब पॉलन ग्रेन्स ऐसे हैं, यानी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पॉलन ग्रेन्स जल्दी से डिके नहीं होते, ये मैं आपको बताई हूँ क्लास में, डिके नहीं होते, इनमें डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर जो लेयर होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो उनकी होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिन, जो कि रेजिस्टेंट होती है डिकम्पोजिशन से, मतलब इसमें डिके एंड डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता इसका, इसलिए पॉलन ग्रेन्स कई सालों तक वैसे के वैसे मिट्टी में प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम जमीन को खोद रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसमें कई लेयर्स में फोसिल्स देखने को मिलते हैं। सबसे नीचे फोसिल देखने को मिलेगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, जो ये कई लेयर्स में देखने को मिलता है इसको बोलते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल भी कह सकते हैं, जूलॉजिकल टाइम स्केल। इसको देखकर, इस लेयर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया होगा। देखिए जो ऑर्गेनिज्म बहुत पहले आए होंगे उनके फॉसिल्स हमें सबसे नीचे देखने को मिलेंगे, फिर उससे ऊपर जो नया ऑर्गेनिज्म आया उसके फॉसिल ऊपर होंगे, और जो सबसे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए उनके फॉसिल्स हमें सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये जब मिट्टी की जब हम खुदाई करते हैं ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं तो सबसे नीचे जो है हमें इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स हमें सबसे नीचे देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर आपको इनवर्टिब्रेट्स के रिमेन्स पार्ट मिल जाते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि इनवर्टिब्रेट्स सबसे पहले डेवलप हुए। उसके बाद फिर हम आते हैं तो हमें इनवर्टिब्रेट्स के बाद आपको पता है कि एम्फीबियंस ले सकते हैं, एम्फीबियन डेवलप हुआ, एम्फीबियन के बाद फिर रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर रेप्टाइल्स के बाद एप्स आते हैं आपके, और एप्स के बाद जो हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है मैमल्स, जो कि हम लोग हैं, मैमल्स आते हैं। और मैमल्स में भी सबसे ऊपर जिसके फॉसिल मिलते हैं वो आप हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स। सबसे ऊपर ह्यूमन बींग्स के फॉसिल मिलते हैं, यानी होमोसेपियंस के। होमोसेपियंस हम लोग क्या हैं? होमोसेपियंस हैं। इससे ये प्रूव होता है कि मनुष्य की जो इवोल्यूशन या मनुष्य का जो ओरिजिन है वो सबसे लास्ट में हुआ है। समझ रहे हैं ना? मतलब अभी हम लोग रिसेंटली बने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी लाखों करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। ठीक है। तो ये होमोसेपियंस का फॉसिल आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, सबसे नीचे आपको इनवर्टिब्रेट्स का देखने को मिलेगा। एक फॉसिल है आर्कियोप्टेरिस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में कई बार पूछते भी हैं एग्जाम में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अलग से। एक फॉसिल मिला था आर्कियोप्टेरिस का। यह आर्कियोप्टेरिस बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म इसलिए है क्योंकि इसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक क्यों कनेक्टिंग लिंक कहते हैं? क्योंकि ये दो आप कह सकते हैं कि दो फाइलम के बीच कनेक्शन दिखा रहा है। इसमें जो है एप्स की भी क्वालिटी है, एप्स मतलब बर्ड्स, और इसमें रेप्टाइल्स की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एप्स और बर्ड्स की प्रॉपर्टी भी है, एप्स बर्ड्स को ही कहते हैं, इसमें बर्ड की भी प्रॉपर्टी है और रेप्टाइल्स की भी प्रॉपर्टी, इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज आर्कियोप्टेरिस द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स की क्या प्रॉपर्टी थी भैया? इसमें बीक थी। भाई कोई भी पक्षी होता है तो उसकी चोंच होती है ऐसे, तो इसमें भी बीक थी, चोंच थी। तो जब इसमें बीक देखा गया तो सबने कहा कि ये तो बर्ड है, लेकिन फिर उसी समय कुछ लोगों ने इसकी चोंच में देखा कि दांत भी है। लो भैया, इसकी चोंच में टीथ है। ऐसी कोई बर्ड नहीं होती जिसके बीक में टीथ हो, लेकिन ये एक ऐसी बर्ड थी जिसके पास बीक भी है और बीक के अंदर टीथ भी था। तो टीथ होना तो रेप्टाइल्स की क्वालिटी शो कर रहा है और बीक होना बर्ड्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। फिर देखा गया कि इसके पास पंख हैं, फीदर्स हैं, और फीदर्स होना किसकी प्रॉपर्टी है? बर्ड्स की। लेकिन इन्हीं फीदर्स में, इसके फीदर्स में क्लॉज एंड डिजिट्स हैं।
मतलब जो रेप्टाइल्स में होते हैं, ऐसे क्लॉज होते हैं ना, डिजिट्स एंड क्लॉज, मतलब नुकीले नाखून टाइप के, तो ये रेप्टाइल्स का फीचर है, इसके पास डिजिट्स थे, डिजिट्स एंड क्लॉज। तो इस तरीके से ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसमें बर्ड की भी प्रॉपर्टी थी, इसमें रेप्टाइल्स की भी प्रॉपर्टी थी। तो इससे प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है, दोनों आपस में कनेक्ट हैं। पहले रेप्टाइल्स बने, फिर रेप्टाइल्स से ही धीरे धीरे क्या बनी, बर्ड्स बनी। ये रेप्टाइल जो है बर्ड में कन्वर्ट हो रही है, और उस समय की ये ऑर्गेनिज्म है जब रेप्टाइल से बर्ड्स का इवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, इसको मिसिंग लिंक भी कह सकते हैं। मिसिंग लिंक क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अब ये एक्सटेंट हो चुका है, अब ये नहीं पाया जाता। जो कनेक्टिंग लिंक अब नहीं है, जो एक्सटेंट हो चुके हैं, ये एक्सटेंट है, मतलब अब ये धरती पर नहीं है, तो इसलिए हम इनको मिसिंग लिंक भी कहते हैं, मिसिंग लिंक। ओके, क्या क्या इसमें बर्ड्स के क्या फीचर थे? बीक था, फीदर्स थे, पंख थे, लेकिन इसके पास टीथ था, इसके बीक के अंदर दांत भी थे। क्या जिंदगी थी इनकी, है ना, मतलब दांत भी हैं और चोंच भी है, टीथ है और फीदर है, और पंखों में नाखून है, उंगलियां हैं, डिजिट्स हैं, डिजिट्स एंड क्लॉज। तो इस तरीके से इसमें दोनों प्रॉपर्टी शो हो रही थी। तो ये प्रूव हो गया कि जो है कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन से हम लोग बने हैं। मतलब पहले हम लोग फिशीज रहे होंगे, फिर एम्फीबियंस बने होंगे, फिर रेप्टाइल्स बने होंगे, फिर एप्स बने होंगे, फिर फिर रेप्टाइल्स बने होंगे, फिर एप्स बने होंगे, फिर मैमल्स बने होंगे। तो ये जो आर्कियोप्टेरिशन ये शो कर रहा है कि रेप्टाइल्स से एप्स बना है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज में दिख रही है। ठीक है, ऐसे वो और भी एविडेंसेस हैं। ये पहला एविडेंस